बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है क्लाइव क्रिश्चियन और इस फ्रेगरेंस का नाम है एक्स। ये एक्स फॉर मेन है, ठीक है। आप जब इसको फ्रेगरेंटिका पे सर्च करेंगे तो दो किस्म के आएंगे, एक्स फॉर मेन और एक्स फॉर वुमेन। एक्स फॉर वुमेन मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, लेकिन एक्स फॉर मेन वकास अहमद के पास अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर। अब आपको इजीली मिल सकता है वकास अहमद के पास। तो मुझे भी इसकी दो ऑप्शंस थी अवेलेबल, एक 50 ml की और एक 100 ml की। तो जब कैलकुलेशन की जाए, मैथमेटिक्स की जाए, तो 50 ml आपको अराउंड 45 टू 50,000 रुपीज़ के करीब करीब मिलता है, और जो 100 ml की बॉटल है वो आपको 80,000 रुपीज़ के करीब मिलती है। तो आप सबसे पहले तो आपके लिए ऑप्शन ये है कि आप इसका डीकेंट ट्राई करें। डीकेंट नहीं, आप कहते हैं कि नहीं एक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तारीफें सुनी हुई हैं तो हम इसकी फुल बॉटल खरीद सकते हैं, तो आई वुड से कि मैथमेटिक्स करने पे आपको 100 ml की बॉटल ज़्यादा रीज़नेबल लगेगी। बहरहाल माइन इज़ 100 ml बॉटल, ठीक है। तो मैं पहले आप लोगों को इसकी पैकिंग वगैरह दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका एक्सटर्नल बॉक्स, और इस बॉक्स के ऊपर ये क्लाइव क्रिश्चियन का लोगो है जो कि शाइनिंग में है। बाकी जो इसका बॉक्स है वो थोड़ा सा वेलवेटी टच है। इस साइड पे क्लाइव क्रिश्चियन लिखा हुआ है, दूसरी साइड पे भी क्लाइव क्रिश्चियन लिखा हुआ है। बैक पे थोड़ी सी ब्रांडिंग है, बॉटम पे भी थोड़ी सी ब्रांडिंग आप क्या लें, और फ्रंट पे ये रहा क्लाइव क्रिश्चियन, और ये इसका लिखा हुआ है एक्स। क्लाइव क्रिश्चियन की कुछ फ्रेग्रेंसेज जो आती हैं उनकी इस तरह देखें आप, ये क्लाइव क्रिश्चियन का एल है, CLI, ये इस तरह इनके नाम होते हैं, और इसका जो नाम है वो क्लाइव क्रिश्चियन एक्स है, ठीक है। 1872 भी है इसी तरह। तो ये इसका फ्रंट पे लिखा हुआ है 100 ml 3.5 फ्लोर डाउंसेस। अच्छा, ये तो हो गया इसका एक्सटर्नल बॉक्स। फिर इसके अंदर जब आप इसको ओपन करते हैं, और इसका बॉक्स बड़े ज़बरदस्त तरीके से ओपन होता है, ये ऐसे ओपन होता है, ठीक है। और इसके अंदर से फिर मज़ीद एक बॉक्स निकलता है, ये बॉक्स निकलता है, और इस बॉक्स के अंदर ये ऐसे मैग्नेटिक ओपन होता है, और ये यहाँ पर इसकी बॉटल पड़ी होती है जो कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये क्लाइव क्रिश्चियन का एक छोटा सा ये इसका स्टिकर लगा हुआ है, और ज़बरदस्त वेलवेटी टच है अंदर से। ये हो गया इसका बॉक्स। आते हैं हम इसकी बॉटल की तरफ। ये रही इसकी 100 ml की बॉटल। जो 50 ml की बॉटल है वो थोड़ी सी छोटी है। ये रही इसकी बॉटल, और ये इसका कैप जो कि टिपिकल क्लाइव क्रिश्चियन का मटैलिक, हैवी मटैलिक किस्म का कैप है, और उसके फ्रंट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लाइव क्रिश्चियन ये लिखा हुआ भी है, ठीक है। टिपिकल क्लाइव क्रिश्चियन का कैप, हैवी, और गोल्डन कलर का इसका ये स्प्रे है, ठीक है। ये टोटल इसकी प्रेजेंटेशन होगी। एक्स लिखा हुआ है क्लाइव क्रिश्चियन, और नीचे थोड़ी सी डिटेलिंग वगैरह, और बैक पे आप देख सकते हैं ये इनका इस्टेब्लिश्ड इन 1872, काफ़ी पुराना ब्रांड है। और ये 80,000 रुपीज़ के करीब करीब इसकी 100 ml की प्राइस है। क्या ये फ्रेग्रेंस वर्थ करती है 80,000 रुपीज़ के? तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा शेयर करूँगा कि जब ये फ्रेग्रेंस मैंने इस्तेमाल की तो मुझे ये लगा कि ये आज के जो रीसेंट टाइम चल रहा है, मोर स्पेसिफिकली अगर बात की जाए, तो 2012-13 से ऑनवर्ड, 2012-13 से ऑनवर्ड के एरा की फ्रेग्रेंस नहीं है ये, क्योंकि इट इज़ वेरी क्रिएटिव, इट्स वेरी फैंटास्टिक, इट इज़ आर्टिस्टिक वर्क, और जो इसकी खुशबू है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप है। आप उसको किसी चीज़ से स्पेसिफिकली मिला जुला नहीं सकते, बहुत कम चीज़ें हैं जिनके साथ आप मिला सकते हैं इनको। तो फिर मैंने इसकी प्रोडक्शन डेट देखी, जो जिस ईयर में ये लॉन्च हुआ था, तो एक्चुअली इट वाज लॉन्च इन 2001, 2001 की ये लॉन्च है। और मैं समझता हूँ कि ये इस क्लाइव क्रिश्चियन के जितने भी फ्रेग्रेंसेस हैं उनमें मुझे अभी तक सबसे ज़्यादा जो मज़े का आर्टिस्टिक किस्म का काम लगा वो इसी में लगा। लोगों को 1872 भी पसंद है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट अपनी अपनी चॉइसेस हैं, बट मुझे ये काम थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आया, क्लाइव क्रिश्चियन एक्स। मैं 2001 की लॉन्च है। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में आपको 3 चीज़ों का ब्लेंड मिलेगा जो कि तीनों मिलके एक नहायत 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 ही डिफरेंट किस्म की ये खुशबू बनाती हैं। लिटरली अगर मैं बिल्कुल ही आसान अल्फाज में बताऊं, आपको लिटरली इस तरह लगेगा जिस तरह खट्टा एंड एट द सेम टाइम स्वीट चाट मसाले के साथ एक वुडी स्ट्रक्चर आपको फील होगा। जो चाट मसाला है वो स्वीट एंड खट्टा एंड थोड़ा सा क्रीमी है, और बेसिकली तो टेक्निकली बात की जाए तो उसके अंदर आपको समहाउ एक पाइनएप्पल का नोट लगेगा, लेकिन वो जो वुड
वुड्स का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इसके साथ है और वो भी स्वीट वुडी सा है, जिस तरह शेव्ड पेंसिल होती है उसको थोड़ा सा आप स्वीट कर लें। उसके साथ पाइन एप्पल एंड बर्गमॉट की एक हल्की फुल्की सी खुशबू है, लेकिन जो आपको फील होती है जब आप इसका इस तरह कैप भी खोलते हैं तो आपको फील होती है, तो लिटरली इस तरह फील होता है जिस तरह एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्पाइसी खट्टा स्वीट वुडी चाट मसाला, बट उसको थोड़ा सा आप क्रीमी कर लें। तो जब इसका स्टार्ट हुआ इस फ्रेग्रेंस का, जब ये स्टार्ट हुई तो मुझे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फील हुआ कि ये कोई आम किस्म की फ्रेग्रेंस नहीं होने वाली आगे चल के भी, क्योंकि इसका स्टार्ट ही इतना क्लासिकल है। देखें कुछ फ्रेग्रेंसेस होती हैं उनके स्टार्ट में थोड़ा सा कवर किया जाता है, सेकंड आपको बहुत फेज पसंद आता है, बेस नोट्स जो होते हैं जो थर्ड फेज होता है वो उससे भी ज़्यादा पसंद आता है। स्टार्ट में आपको बहुत कम ऐसी फ्रेग्रेंसेस होती हैं जो कि आपको अपना इंट्रोडक्शन ही जब देती हैं तो आप एक बार खुश हो जाते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ देम। ये इंट्रोडक्शन के साथ ही आपको खुश कर देती है और यहाँ पे आपको लगता है कि नहीं भाई 80,000 रुपये वाकई इसकी वर्थ बनती है। सेकंड फेज के अंदर जो इसका वुडी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मजीद इन्हांस हो जाता है, यानी स्वीट वुडी स्ट्रक्चर जो होता है, यानी क्रीमी वुडी से जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और जो इसकी खटास है बेसिकली तो वो पाइन एप्पल एंड बर्गमॉट और थोड़ी सी सिट्रसी सी खटास होती है वो थोड़ा सा टोन डाउन हो जाती है। यहाँ पे इसका वुडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज़्यादा आपको फील होता है। और थर्ड फेज के अंदर आपको लिटरली इस तरह फील होगा कि ये ग्रीन स्पाइसी भी हो जाता है। जिस तरह ग्रीन मिर्चों को आप कूटें और उसके ऊपर से ब्लैक पेपर को थोड़ा सा निचोड़ें तो ये ग्रीन मिर्चों की खुशबू और ब्लैक पेपर की फीकी सी एक खुशबू, इन दोनों को मिला के ये भी आपको तीसरे फेज में फील होता है। इसके फेजेस मुझे तो मैंने जब भी लगाया मैंने 3 से 4 दफ़ा लगाया और हर दफ़ा मुझे इसके 3 से 4-5 फेजेस मिले। फर्स्ट फेज के अंदर इसका जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, खट्टा स्वीट वुडी क्रीमी स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। सेकंड फेज के अंदर वो जो एक खटास है वो थोड़ी सी आपको कम फील होगी, वुडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज़्यादा फील होगा। थर्ड फेज के अंदर ग्रीन जो सब्ज मिर्चें होते हैं वो और काली मिर्चों का एक डिफरेंट सा मिक्सचर मिलेगा आपको। और बिल्कुल एंड के अंदर जो इसकी खुशबू है, मुझे इसका ये सबसे एंड वाला फेज सबसे ज़्यादा पसंद आया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लोव है, इसके अंदर कार्डमम है और इसके अंदर क्रीमी वुडी स्ट्रक्चर है। अब जो क्लोव है, क्लोव बेसिकली लौंग को कहते हैं, उसका जो खुशबू है वो बहुत ही, क्लोव की जो एक्चुअल खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पंजेंट होती है, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली जो एक नोट निकाला गया है वो थोड़ा सा ठंडा और थोड़ा सा स्पाइसी सा निकाला गया है। वो एक जो क्लोव की एक पंजेंटनेस होती है उसको थोड़ा सा टोन डाउन किया गया है। उसके साथ जो इन्होंने कार्डमम का एक फेस डाला है वो स्वीट कार्डमम का फेस डाला है, जो कि इस फ्रेग्रेंस को आप कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा स्वीट वुडी एंड क्रीमी बनाता है और क्लोव उसको स्पाइसी बनाता है। 3-4 चीज़ों को मिक्स करके बनाया गया। क्लोव की खुशबू जो कि थोड़ी सी आप कह लें कि स्पाइसी ज़रूर है लेकिन ठंडी ठंडी सी फील होती है। एट द सेम टाइम इसके अंदर कार्डमम की स्वीटनेस भी फील होती है। और फोर्थ नंबर पे क्रीमी सैंडलवुड टाइप शेव पेंसिल, लेकिन वो थोड़ी सी क्रीमी सी खुशबू इसके एंड में आपको फील होती है। मुझे स्टार्ट से एंड तक इसका कोई ऐसा फेज नहीं लगा जो कि आपको लगे कि यार ये जेनेरिक साइड पे चल पड़ी है। एक जो आजकल टिपिकल हमारा चल रहा है कि वनीला डाल दिया एक फ्रेग्रेंस में वो टोंका बीन्स डाल दिए और थोड़ा सा बर्गमोट ऊपर डाल दिया और बस फ्रेग्रेंस बन गई। आपको स्टार्ट से एंड तक इसमें ऐसा कोई भी चीज़ फील नहीं होगी कि ये आपको एक टिपिकल फ्रेग्रेंस लगे। आपको ये हमेशा फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ये आपको एक आउट ऑफ द वर्ल्ड फ्रेग्रेंस ही लगेगी। और मुझे इसकी ये बात सबसे ज़्यादा पसंद आई और वही इसका एक आर्ट है, वही इसकी क्वालिटी है और उसी चीज़ के इसके पैसे हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा खुशबू। बाकी में बात करते हैं एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर ओकेजन। एज मेरी तरफ से हर एज का बंदा लगा सकता है। एक छोटी सी अगर कंडीशन लगाऊं तो आपको वुडी क्रीमी वुडी फ्रेग्रेंस अगर पसंद है, अगर आपको थोड़ी सी खट्टी चाट मसाले टाइप स्पाइसी टाइप फ्रेग्रेंसेस पसंद है, अगर आपको क्लोव बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद है तो फिर ये फ्रेग्रेंस आपके लिए है। और इसकी जितने भी आपको इसके अंदर ये चीज़ें मैंने बताई हैं, ये एक एक की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच है। आपको लिटरली इस तरह फील होगा कि आप ये अपनी चीज़ें अपने सामने इनको फील कर रहे हैं। इतना ज़बरदस्त तरीके से उन खुशबुओं को
रेप्लिकेट किया गया है, ठीक है, उन इंग्रेडिएंट्स को रेप्लिकेट किया गया है, इसके अंदर डाला गया है। एज, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। स्पाइसी वुडी, क्रीमी वुडी फ्रेग्रेंसेज अगर आपको पसंद है तो यू आर एलिजिबल टू यूज दिस फ्रेग्रेंस, यू आर एलिजिबल टू यूज दिस फ्रेग्रेंस। ओके, जेंडर की अगर हम बात करें भाई, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, इसके ऊपर फॉर मेन लिखा हुआ है, लेकिन मेरे ऑफिस की बहुत सारी लेडीज को ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्होंने इसको लगाना भी पसंद किया, तो जेंडर पे मैं कोई जेंडर रिस्ट्रिक्शन भी इसके ऊपर नहीं लगाऊंगा, ठीक है। दो के ये स्पाइसी है, दो के ये वुडी है, दो के ये क्लोव बेस्ड है, बट स्टिल वुमेन कैन वेयर दिस वेरी वेरी इजीली। और मुझे नहीं, अगर किसी लेडी ने ये लगाई होगी तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कि ये लेडी ने फ्रेग्रेंस क्यों लगाई है, उन पे सूट करेगी। एज हो गया, जनरल का लॉन्गजिविटी प्रोजेक्शन, दो के ये 2001 की रिलीज है, और मेरे पास जो बैच है वो रिसेंट बैच है, वकास अहमद से रिसेंटली मैंने लिया, तो इसका जो आपको लॉन्गजिविटी मिलेगी इजीली मुझे इजीली 10 आवर्स मिली, और 3 से 4 घंटे 5 घंटे इसकी जो अच्छा, जितनी भी स्पाइसी फ्रेग्रेंसेज होंगी या वार्म स्पाइसी फ्रेग्रेंसेज होंगी या वुडी फ्रेग्रेंसेज होंगी, बाय नेचर उनकी प्रोजेक्शन नहीं होती। आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम वन कि ये प्रोजेक्ट नहीं करेगी, करीब मेरे रहेगी, लेकिन एक आम लेंथ तक इसने 4-5 घंटे तक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट भी किया, ठीक है। और अगर हम बात करें वेदर एंड ओकेजन की, तो मैं समझता हूँ कि मैं इसको गर्मियों में भी लगा सकता हूँ, लेकिन फॉल एंड विंटर में तो ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो बहुत सारे लोगों की ऑलरेडी सिग्नेचर सेंट होगा, और बहुत सारे लोग इसको अगर जब इस्तेमाल करेंगे तो वो इसको बहुत इजीली सिग्नेचर सेंट बना लेंगे। अगर हम बात करें इसके ओकेजन की, मैं इसके ऊपर कोई ओकेजन की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहता, मैं इसकी बेइज्जती नहीं करना चाहता, ये मुझे इतनी कमाल की ये फ्रेग्रेंस लगी, इतनी पसंद आई। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया, थम्स अप थम्स अप थम्स अप। अगर आप इसको ट्राई करें तो डीकेंट से ट्राई करिएगा, और उसके बाद आप खुद इसको जब मैथमेटिक्स करेंगे तो आपको 100 ml की बॉटल ज़्यादा रीजनेबल लगेगी। तो फ्रॉम माय साइड मैं भी यही कहूँगा कि आप इसकी 100 ml की बॉटल एक्वायर करिएगा, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर, हाँ डीकेंट ट्राई करना है तो वकास अहमद साहब इसका डीकेंट ले सकते हैं, हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा क्लाइव क्रिश्चियन ओरिजिनल कलेक्शन का क्लाइव क्रिश्चियन एक्स। थैंक यू सो मच।